Hello and welcome all of you on my YouTube channel डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक और टॉपिक की आज बात होगी और आज हम लोग बात करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने एंटीबॉडी के बारे में बताया। आज थोड़ा हट के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को समझते हैं और देखते हैं कि ये क्या है और आज इतना हॉट फेवरेट टॉपिक क्यों बना हुआ है। तो सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को समझने के पहले हम तीन टर्म पे ध्यान देंगे। मोनो, क्लोनल और एंटीबॉडी। मोनो मतलब सिंगल के लिए वर्ड यूज होता है, क्लोनल क्लोन के लिए होता है जो एग्जैक्ट या कार्बन कॉपी होगा कोई चीज़ का, और एंटीबॉडी के बारे में हम जानते हैं कि एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस्ड होता है, बी सेल के द्वारा बनाया जाता है और ये एंटीजन के आने पे एक रिस्पॉन्स जो है एंटीबॉडी के द्वारा दिखाया जाता है। अगर इस आधार पे हम एंटीबॉडी को समझते हैं तो हमें जानना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है। अगर कोई जनरल एंटीबॉडी की हम बात करें तो वो हेट्रोजीनस नेचर का होता है और पॉलीक्लोनल होता है। मतलब एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में ढेर सारे इपिटोप होते हैं और ये इपिटोप अलग अलग तरीके के एंटीजन को प्रेरित करते हैं। यानी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है, इसीलिए इसे हम पॉलीक्लोनल कहते हैं। लेकिन जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इसके बारे में कहते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी है, वो प्रोटीन का बना हुआ एंटीबॉडी है, वो प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल है जो लैब में डिज़ाइन या डेवलप किया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है और ऐसा करके हम इम्यूनो रिस्पॉन्स को एस्टिमुलेट करते हैं। अगर हम मैप के बारे में बात करें, इसे हम मैप भी कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को, और ये एग्जैक्टली हम एक कार्बन कॉपी तैयार करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं, लैब में तैयार करते हैं। और इस तकनीक में एक चीज़ बहुत कॉमन होता है, वो होता है कि ये जो एंटीबॉडी होता है वो काफ़ी स्पेसिफिक नेचर का होता है, अलग अलग नहीं होता। अगर एक और ख़ास बात हम करें तो इस तरह की जो एंटीबॉडी बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो लैब में डेवलप होती है। इसे हम हाइब्रिड डोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस टेक्निक को यूज करने का श्रेय, डेवलप करने का श्रेय कोहलर और मिल्स्टिन को जाता है। अब आप कहेंगे कि एंटीबॉडी लैब में कैसे बनेगी भाई। तो मान लीजिए कि हमने एक माइस लिया और इस माइस के बॉडी के अंदर कोई एंटीजन डाल दिया। ऑब्वियसली कोई एंटीजन के जाने पे ही तो एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होगा। तो जैसे ही हमने एंटीजन को माइस के बॉडी में इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे ढेर सारे एंटीबॉडी बनने शुरू हो गए। हमने इस एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लिया और निकाल के इसे हमने एक कल्चर मीडियम में डाल दिया। ध्यान से समझिएगा, कल्चर मीडियम में डालने का मतलब हुआ कि अब ये जो सेल या एंटीबॉडी जो हमने प्रोड्यूस किया है इसकी कॉपी बढ़ाएंगे, इसकी संख्या बढ़ाएंगे। लेकिन नॉर्मल सेल की ये टेंडेंसी होती है कि वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, चाहे किसी भी कल्चर मीडियम में डालें। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है इस टेक्निक में कि कैंसर के सेल, अगर मैं कैंसर का कोई ट्यूमर ले लें इसके साथ और उसको फ्यूज करा दे इस नॉर्मल वाले कल्चर में, तो कैंसर के सेल की ये टेंडेंसी होती है कि जल्दी वो मरता नहीं है। तो अब वो जल्दी मरता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कल्चर में सेल का ग्रो प्रॉपरली होगा और जो साइज और जो सैंपल हमें चाहिए वो मल्टीप्लाई होकर मिलता रहेगा। हालांकि बाद में जब इसे हम आइसोलेट करेंगे तो वो कैंसर वाले चीज़ को और उसके ट्यूमर को हम सप्रेस्ट कर देंगे, उसको यूज में नहीं लाएंगे। मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक हाइब्रिडोमा से डेवलप करके बनाया गया है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डिजायर्ड एंटीबॉडी आपको चाहिए उस टाइप के एंटीबॉडी का क्लोन तैयार किया जा रहा है, बॉडी के बाहर तैयार किया जा रहा है। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है भाई, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा करने का फ़ायदा ये है कि जो आज ऑटो इम्यूनो डिजीज़ डेवलप हुआ है, जहाँ पे बॉडी के अपने ही सेल कंफ्यूज हो गए हैं पराये और अंदर के कंसेप्ट को लेके और अपने ही बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, उससे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के ट्रीटमेंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक बहुत इफेक्टिव साइंस बन के आया है। आजकल के डेट में जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, बड़े बड़े जो टेस्ट किए जा रहे हैं, सिंपल अगर देखें तो जो प्रेगनेंसी का किट जो घर में यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी मॉनिटर करने के लिए, टेस्ट को किट के माध्यम से जो डेवलप किया जाता है वो इस मैप तकनीक के जरिए ही डेवलप किए गए हैं। और अगर रिसर्च की बात करें या और भी तरीके के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं उस तरीके के केसेस के बारे में बात करें तो स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में इस तकनीक का बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है।
कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा मेडिकल फील्ड में ये टेक्निक इमर्ज होके आया है। तो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के व्यू से आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप समझेंगे कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है, क्लोन का प्रोडक्शन हो रहा है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है, लैब में हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, ह्यूमन वेलफेयर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।